मॉनसून का तीसरा स्पेल पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, नदी नालों में तोगयानी, कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक। बारिशों के बायस दर्जनों घरों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। सवात में दीवार गिरने से 2 बहनें दम तोड़ गईं। खैबर में 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। कोटद्दू में हेड तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर-आब, फसलें तबाह। तरबेला और मंगला डैमों में भी पानी की सतह बुलंद। पंजाब में बहावलनगर, गुजरात, गुजरावाला, पिंडी भटिया में तेज़ बारिश। उकाड़ा, पत्तोगी, हाफजाबाद समेत दीगर शहरों में भी बरसात। बारिश होते ही बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। NDMA की 17 जुलाई तक तेज़ बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। रायवेंट, ठोकर और दीगर इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। अब तक सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मिस्ट्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में जाकर पानी के बायस पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने निकासी आप की सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब ने रहीम यार खान में खुले मैन होल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वाक़े पर सख्त बरहमी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कोहे सुलेमान की नदी नालों में तोगयानी के पेश नज़र DG खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 1,35,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,35,720 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज का नया संग मील अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक इंडेक्स का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के मईशत में एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत मईशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अक्कास हैं। कारोबार दोस्त माहौल फराहम करते रहना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IMF ने पाकिस्तान के मुआशी पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। रवां साल और मुस्तकबिल में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। देर पा शहरनमों के लिए सियासी मुश्किलात से निमटना होगा। नुमाइंदा IMF माहिर बनीकी का सेमिनार से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने IMF के तजावीज़ पर बेहतर अमल दरामद किया, मगर पाकिस्तानी माईशत को अब भी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। साख्त इस्लाहात माईशत के पायदारी के लिए लाजमी है। टैक्स महसूलात का दायरा वसी करने और बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। माहौलियाती इस्लाहात के लिए फराहम मावनत सब सरमायाकारी के राह हमवार करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वकील ने कहा, हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। अगर नोटिफिकेशंस के साथ देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील PTIP ने कहा, नहीं, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। अगर ज़िमनी इंतखाबात को भी देखने का कहा जाए तो मामला मज़ीद गंभीर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के रहनुमा नून लीग अमीर मकाम और परवेज खटक से मुशावरत। मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शरीक हुए। KP असम्बली में अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। गवर्नर हाउस KP में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिन बड़ी बैठक का फैसला। JUI और अली अमीन गंडापुर के दरमियान लफ्जी जंग तेज। मौलाना फजल रहमान के भाई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। ज़ियाउर रहमान ने गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान से पहले तुम मुझसे मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर मेरे साथ इलेक्शन लड़वाओ। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 की पैदावार करार देते हुए चैलेंज दिया था। कहा था, मौलाना मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाए।
एहतजाजी तहरीक के ऐलान पर PTI में इख्तलाफात या लाइलमी। आलिया हमजा ने पार्टी क़यादत के एहतजाज के ऐलान पर सवालात खड़े कर दिए। PTI पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर ने ट्वीट किया कि एहतजाजी तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के कॉल पर 90 दिन का प्लान कहां से आया? किसी को मालूम हो तो मेरी रहनुमाई कर दे। बानी की रिहाई के लिए किस लाए अमल का ऐलान हुआ? क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा? PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आलिया हमजा को इजलास में शिरकत की दावत दी थी, वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के सबब नहीं आई। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफ का बयानिया साजिश है। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, उस्मान अली की पार्टी से छुट्टी, मुबारक ज़ेब खान और इलियास चौधरी को भी पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से 5 अरकान कौमी असम्बली की पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली की रुकनीत के भी अहल नहीं रहे। पार्टी नज़्म व ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुकी हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 52% शहरियों की राय तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। सर्वे में 59% अफराद ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की। खैबर पख्तूनख्वा के 73% शहरियों ने कहा कि सूबे में सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 63% अफराद को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। 66% आबादी गैस से महरूम है। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना है। सूबे में 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गैलप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा गैलप सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों के एमा पर तैयार किया गया। गैलप गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं अवाम के वोट से बनते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तियानजन में होने वाले इजलास में रूस, भारत, ईरान, बेलारूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें भी शेड्यूल। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात। अमरीका से ताल्लुकात में कशीदगी समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। फैसलाबाद में डिजिटल फ्रॉड का केस। मकामी अदालत का 12 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। मजमूई तौर पर फ्रॉड केस के 62 मुल्जिमान को आज रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया जाना है। FIA ने पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। नामजद डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट इखलाक मलिक भी ज़ेर हिरासत। FIA के मुताबिक चेयरमैन PARC को गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुलव्वस 19 अफसरान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरा तातुल का शिकार। गजा से इस्राएली फौज के मुकम्मल इनखिलाफ पर इख्तिलाफ बरकरार। हमास के इस्राएली फौज के गजा में क़याम के शर्त मानने से इनकार। दूसरी तरफ इस्राएली फौज की गजा में खैमों और बाजार पर बमबारी। 24 घंटे में 80 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में इस्राएली बमबारी के रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इंडोनेशिया के तांबर जज़ायर के करीब 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जर्मन जियोफिजिक्स इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के तांबर जज़ायर के इलाके में 6.8 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया है। झटके मशरकी इंडोनेशिया के कई छोटे कस्बों में महसूस किए गए। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। इंडोनेशिया के तांबर जज़ायर के करीब 6.7 शिद्दत का
जल्जला आया है। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। जर्मन जियो फिजिक्स इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के तांबर जज़ायर के इलाके में 6.8 शिद्दत का एक ताकतवर जल्जला आया। झटके मशरकी इंडोनेशिया के कई छोटे कस्बों में महसूस किए गए। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। इंडोनेशिया के तांबर जज़ायर के करीब 6.7 शिद्दत का जल्जला आया है।